डॉक्टर सायरा, कुछ आजकल ब्रेस्ट फीडिंग को लेके लेडीज के दिमाग में कुछ मिथ्स होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करती है, उसके लिए गूगल सर्च करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके वो ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देती हैं। तो मैं आपसे कुछ मिथ्स पूछना चाहूंगी, आप प्लीज उनके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स है, ये जो ट्रुथ है, प्लीज उसको बताइएगा। सबसे पहले ज्यादातर लेडीज का ये सोचना होता है कि जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, गाढ़ा पीला दूध, जो माँ का पहला दूध होता है, वो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो बच्चे को नुकसान देता है। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये एक मिथ है। कोलोस्ट्रम जो सबसे पहला दूध होता है, गाढ़ा पहला दूध, उसमें विटामिन ए होता है और इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। वो बच्चे के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही बच्चा हो जाता है उसके बाद में तुरंत बच्चे को, जब भी माँ कंफर्टेबल फील करे, विद इन 1 आवर बच्चे को लैच कराना होता है और मदर अपना जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर सायरा। सेकंड, इसके रिगार्डिंग जो मिथ जो लेडी सोचती है कि अगर उनके ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो लैक्टेशन अच्छा नहीं होता है, कि दूध अच्छा नहीं बनेगा, तो क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी बच्चा हो रहा है उसके लिए एक प्रॉपर मिल्क होता है, जितनी भी ज़रूरत होती है उसके लिए, चाहे छोटा साइज कितना भी हो, उससे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो टू बी मॉम है, जो 8 मंथ में है, 9 मंथ में है, वो एक बार जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लें कि उनका ब्रेस्ट का जो निप्पल है वो किस तरीके से है। अगर उनके रिट्रैक्टेड निप्पल हैं या निप्पल साइज छोटा है तो वो वहीं से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ताकि बेबी होने के बाद में उसको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया डॉक्टर सायरा। इसी सीक्वेंस में थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमें ब्रेस्ट फीड के साथ बच्चे को पानी भी पिलाना चाहिए? नहीं, 6 मंथ तक WHO रिकमेंडेशन है कि माँ का दूध जो होता है, पहला दूध आता है वो गाढ़ा आता है, जो बच्चे की भूख मिटाता है। उसके बाद को जिसको हम फोर मिल्क बोलते हैं, और जो बाद में दूध आता है उसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं। जो हाइंड मिल्क होता है वो बच्चे की प्यास बुझाता है। तो माँ को पूरी ब्रेस्ट पूरी खाली करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आगे का इधर, बल्कि माँ को अच्छा पानी पीना चाहिए ताकि माँ उसको अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, अच्छी डाइट ले, है ना। हाँ। इसी सीक्वेंस में जो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, जो ज्यादातर लेडीज कहती है कि काला पीलिया नाम की एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस सी, यदि वो मदर को हो जाता है, मोस्टली मदर्स को पता नहीं चलता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ही पता चलता है जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो क्या उनको बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए? नहीं, ये ऐसा नहीं है। जो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होती हैं या हेपेटाइटिस बी या HIV पॉजिटिव होती हैं, सब अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। अच्छा, और अगर मान लो कोई पेशेंट है जो थायराइड का पेशेंट है या कोई इस तरह का मेडिकेशन ले रहा है, एक दो कॉमन मेडिसिन कोई ऐसी आप नाम करें प्लीज कि जिनको लेने पर तुरंत ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए प्रिकॉशनरी वे में, कि अभी दवाई खाई है या दवा खाने से पहले फीड करा लें। मैंने सुना है कि कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती है, जैसे थायराइड मेडिसिन शायद खाने के बाद। नहीं, थायराइड में ऐसा नहीं होता। दवाई खा के भी हम बच्चे को फीड करा सकते हैं। जो मदर थायराइड ले रही होती है, थायरॉक्सिन टैबलेट ले रही होती है, वो भी बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज यहाँ पर डॉक्टर सायरा ने मेरे जितने भी मिथ्स थे मेरे दिमाग में, जो मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया और ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। होपफुल ये वीडियो आगे के लिए भी सबको बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। हम आगे भी इस तरह के वीडियोस या अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायरा। थैंक यू।